दोस्तों, एक बार फिर से बिहार आयुष मेडिकल ऑफिसर की जो एग्ज़ाम हुई थी 2025 उसके रिगार्डिंग एक नई अपडेट आई है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक अपडेट जिसमें कि बिहार के लोग अथवा बिहार के बाहर के ऐसे स्टूडेंट जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाया है और उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट में उनका नाम है, तो उन सब के लिए बिहार गवर्नमेंट ने आपको मेधावी सूची जारी होने के बाद 1 महीने का समय दिया है और 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे चीज़ें बताई है। इस अपडेट में क्या कुछ है, चलिए हम समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक नोटिस आया है। इसके अलावा इसकी जानकारी अखबार के एक पन्ने में भी दिया हुआ है, तो ये हो सकता है कि ये चीज़ अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ना दिखे, लेकिन ये सारी बातें सच है। तो पिछले वीडियो में भी कुछ लोग कह रहे थे कि सर ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा है, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर में वहाँ पे भी अपडेट हो जाए ऑफिशियल वेबसाइट पे। बट जो क्या कुछ है इस नोटिफिकेशन में, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा बताया गया है। इस नोटिफिकेशन को अगर आप पढ़िए तो लिखा हुआ है कि विज्ञापन संख्या 5/2025 के संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के विज्ञापन संख्या 5/2025 PRN नंबर ये है ना के तहत आयुष चिकित्सक आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी के संविदागत 2619 पद पर चयन अथवा नियोजन हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के पश्चात आयोजित प्रमाण पत्र सत्यापन में अयोग्य मतलब डिसक्वालीफाइड किए गए अभ्यर्थी की सूची विथ रीजन कारण सहित समिति के वेबसाइट जो shs.bihar.gov.in है उस पर प्रकाशित की गई है। हो सकता है कि अभी आपको ये प्रकाशन अभी वेबसाइट पे करेंटली देखने को ना मिले, 1-2 दिन में मिल जाएगा। आज जब तक मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तब तक हो सकता है कि ये ना मिले, आज तक ही ये मिल सकता है। फिर क्या लिखा हुआ है, उक्त सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियों से रिजेक्शन रिमार्क में अंकित कारणों के विरुद्ध दिनांक 3/10/2025 को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान पटना 14 है ना में पूर्वाह्न 10 बजे से लेकर अपराह्न 4 बजे तक आपको विहित प्रपत्र में दावा या आपत्ति क्लेम या ऑब्जेक्शन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब सरकार आपको ये एक मौका दे रही है कि 3 अक्टूबर 2025 तक या 3 अक्टूबर 2025 को 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक आपके जो भी कारण है, जो भी डिसक्वालीफाई के जो भी आपके रीज़न है, उस रीज़न को आप रिजॉल्व करवा लीजिए ताकि आपकी ज्वाइनिंग आगे जल्द से जल्द हो सके। अतः प्रकाशित सूची में वर्णित जो अयोग्य या डिसक्वालीफाइड अभ्यर्थी हैं उनके रिजेक्शन रिमार्क के विरुद्ध संलग्न दिशा निर्देश में निहित शर्तों का अनुपालन करते हुए विहित प्रपत्र में अपना दावा आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और इस संबंध में विहित प्रपत्र एवं दिशा निर्देश समिति के वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो ये सब कुछ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल भी जाएगा, हो सकता है अभी अपलोड नहीं हुआ हो, आने वाले समय में अपलोड हो जाएगा। बिहार सरकार सबसे पहले किसी भी नोटिस को पेपर में डलवाती है और ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। रही बात आप सब के दिमाग में यही एक सवाल आ रहा होगा कि सर ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। तो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था और इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि सरकार आपसे और हमसे ज़्यादा जल्दी में है कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग प्रक्रिया हो जाए, सबको पोस्टिंग मिल जाए। इलेक्शन भी है और बहुत दिन के बाद ये बहाली भी आई है, ये भी एक कारण है। तो संभवतः 3 तारीख को अगर ये ऑब्जेक्शन लिस्ट कंप्लीट हो जाता है तो 4 या 5 तारीख तक ये ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए, 5 अक्टूबर तक ये अपनी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। अब इस ज्वाइनिंग के संबंध में कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि मुझे ज्ञात हुआ कि कुछ लोग दूसरी लिस्ट आए अथवा इसमें और भी लोगों की बहाली हो, इस मंशा से ईडी सर से बात करने गए, पर उन्होंने क्या कहा इस बात की पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उन्होंने कहा कि इसकी बातें, सेकेंड लिस्ट की बातें अभी विचार किया जा रहा है। अब ये बात कितनी सच है ये तो वही लोग बताएंगे जो लोग गए थे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी महानुभव हैं जो कोर्ट का रुख अपना लिए। अब बताइए, अगर आप कोर्ट के रास्ता से अगर आप सेकेंड लिस्ट जारी करवाना चाहते हैं तो ये किसी भी तरह से लाजमी नहीं है। दोस्तों, अगर जिनका भी 5 नंबर, 10 नंबर और 15 नंबर से आप क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं तो आप सब जा कर के आग्रह, अनुनय, विनय, निवेदन कर सकते हैं स्टेट हेल्थ सोसाइटी में कि ईडी साहब और
जो एचआर डिपार्टमेंट के हेड हैं राजेश कुमार, उनको आप आग्रह करिए, उनको आप विनय निवेदन करिए, ना कि आप उनको किसी भी चीज़ को आप कोर्ट में लेकर चले जाए, क्योंकि कोर्ट सबसे अंतिम उपाय होता है। अगर आप पहले ही अंतिम उपाय अपना लेंगे तो हो सकता है कि आपकी चीज़ें खराब हो जाए। और इस तरह से कैसे होगा कि जब आप हर छोटी छोटी मुद्दे को कोर्ट में ले जाएंगे। इसके अलावा हर साल या हर 2 साल पर ज्वाइनिंग क्यों नहीं आती है, नई भर्ती क्यों नहीं आती है, इसके लिए कोई व्यक्ति क्यों केस नहीं करता, इसके लिए आरटीआई फाइल आप क्यों नहीं करते, ये सब बातें आपको सोचनी चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के जितने आयुष के डॉक्टर्स हैं उन सब के हित में ये ज़रूरी है कि हर 2 साल 1 साल पर वैकेंसी आती रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी सीट अभी भी वैकेंट है और बहुत सारी सीट अभी भी मेडिकल ऑफिसर के ऐसे सीट हैं जो फिल किए जा सकते हैं। तो सभी समझदार व्यक्ति, सभी आयुष के सभी समर्थ और समझदार चिकित्सकों से ये आग्रह और विनम्र मेरा निवेदन है कि आप सब इस बात पर भी ध्यान दें कि हर 2 साल पे ज़रूर बहाली आए, और हम सब अगर एक हैं और एक साथ रहेंगे तभी हमारा ये आयुष डिपार्टमेंट आगे बढ़ेगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।